शुरू करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। पिछला क्लास में आप लोग को बताए थे बच्चों कि हायर परचेज सिस्टम, आज आप लोग को बता रहे हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम लोग पूरा थ्योरी को समझते हैं, फिर इसको आप लोग को एंट्री बताएंगे। तो आप लोग सिर्फ हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो तुम ध्यान से देखिए, पूरा अच्छे से समझाएंगे और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में गुड्स को किस पे खरीदा जाता है? उधार, क्रेडिट पर। गुड्स प्राइस पेड इन इंस्टॉलमेंट। दूसरा बात है क्या कि हम लोग को जो भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी एसेट्स खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इंस्टॉलमेंट में पैसा देना चाहते हैं। गुड्स आर डिलीवर, जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर खरीदते हैं, गुड्स हम लोग को डिलीवर हो जाता है। ये नहीं कि गुड्स हम लोग को डिलीवर नहीं होगा। और नेक्स्ट हम लोग का है इसके बाद कि डिफॉल्ट, अगर हम लोग सॉरी ऑनरशिप, इसमें क्या हायर परचेज सिस्टम, इसमें क्या अंतर है बच्चों? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एक मिनट। इसमें और हायर परचेज सिस्टम में क्या है बच्चों अंतर? कि देखिए इसमें क्या लिख रहा है कि डिफॉल्ट ऑनरशिप ट्रांसफर ऑन पेमेंट एग्रीमेंट। जैसे हम लोग एग्रीमेंट करते हैं बच्चों, जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर लेते हैं, तो हम लोग का ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। और हायर परचेज सिस्टम में क्या होता था, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बोर नहीं होना है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑनरशिप ट्रांसफर ऑन पेमेंट एग्रीमेंट, जैसे हम लोग एग्रीमेंट पे लेते हैं सामान, उसी समय हम लोग का ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर अगर हम लोग डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट अगर डिफॉल्ट करते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते, तो सेलर, देखिए ध्यान से यहाँ पर, सेलर कैन नॉट टेक बैक द गुड्स, गुड्स को टेक बैक नहीं कर सकता है। एक चीज और हम लोग का लास्ट है कि इफ द बायर सेल्स दिस गुड्स बिफोर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट टू द थर्ड पार्टी विल बी टाइटल। मतलब अगर वो बिफोर, अगर मान लो लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले भी अगर बेच देता है, तो जो नया पार्टी जो लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। अब देखिए इसमें जर्नल एंट्री, सबसे पहले ध्यान से, पूरा स्क्रीन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, हम जहां जहां बता रहे हैं वहां वहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखता है व्हेन गुड्स परचेज, जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं, क्योंकि देखो हम लोग परचेजर है, दो पार्टी होता है, इसमें हायर नहीं लगेगा, याद रखना है, इसमें हायर वर्ड नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ क्या लगेगा? परचेजर और सेलर या तो वेंडर, जो बोलिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाला टॉपिक हम लोग को ज्यादा समझ, इंटरेस्ट सस्पेंस क्या होता है? टोटल इंटरेस्ट इसमें लिखना है। टोटल इंटरेस्ट मतलब होता है बच्चों, जितना हम लोग टोटल इंटरेस्ट, मतलब जितना हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे खरीदते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट का जो टोटल इंटरेस्ट हो, एक साथ यहाँ पे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसमें कैश प्राइस हो गया, इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस हो गया, टू वेंडर, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम लोग का है बच्चों 2 नंबर जो एंट्री हम लोग का डाउन पेमेंट का। किसका एंट्री है? डाउन पेमेंट का एंट्री है। डाउन पेमेंट मतलब होता है जो हम लोग एग्रीमेंट के समय तुरंत देते हैं, तो वेंडर पाने वाला हो गया, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हम लोग का एंट्री हम याद कर लेना है कि सबसे फर्स्ट हम लोग खरीदने का एंट्री करेंगे, सेकेंड डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे, थर्ड हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, चौथा इंस्टॉलमेंट का एंट्री करेंगे, फिर डिप्रिसिएशन और फिर ट्रांसफर। मतलब बोलने का मतलब कितना एंट्री हो जा रहा बता रहे हैं। इसके बाद देखो इंटरेस्ट का एंट्री होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंड। यहाँ वेंडर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए वेंडर नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंड, देखिए ध्यान से, हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंड से एक साथ यहाँ पर डेबिट कर दिए हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ बार बार होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों पाने वाला वेंडर हो गया, और टू बैंक। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, फिर देखिए ध्यान से डिप्रिसिएशन का, अगर डिप्रिसिएशन दिया है क्वेश्चन में तो लिखाएगा, नहीं तो नहीं। तो डिप्रिसिएशन का हम लोग 11 क्लास से ही पढ़ रहे हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है, थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग का है कि जो हम लोग का इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना है? पीएल अकाउंट में, ठीक है। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट में। तो देखिए ध्यान से आप लोग 6 एंट्री है, 6 एंट्री है ना फर्स्ट ईयर देखिए, एक खरीदने का, एकदम ध्यान से देखिए, एक खरीदने का, 2 डाउन पेमेंट का, 3 इंटरेस्ट का और 4 इंस्टॉलमेंट का, और आप लोग का 5 हम लोग का हो गया बच्चों डिप्रिसिएशन, और 6 मतलब पहला साल 6 एंट्री होगा। एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो एक चीज़ आप लोग दिख रहा होगा, देखिए आप लोग क्या हम बोल रहे हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पर है रन, यहाँ पर है रन, यहाँ पर है रन, यहाँ पर रन, ये एंट्री प्रत्येक मतलब प्रत्येक वर्ष रिपीट करेगा। और ये जो एंट्री है बच्चों, ये जो 2 एंट्री है, सॉरी कहाँ गया, ये देखिए 1 नंबर एंट्री, 2 नंबर एंट्री, ये सिर्फ हम लोग को फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है। और बाकी में 6 एंट्री। चलिए आ जाइए उसमें बेचने वाले में। बेचने वाला क्या होता है बताइए? वेंडर। इसमें हायर नहीं लगा, जब ये खरीदे बेचेगा तो लिखेगा बायर अकाउंट डेबिट, मतलब खरीदने जो खरीदा उसका है डेबिट,
टू सेल्स अकाउंट, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखाएगा, इसमें भी उसमें डेबिट हुआ था, इसमें प्रॉफिट, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसमें भी टोटल इंटरेस्ट लिखाएगा। ठीक है, आप लोग कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं ये सब का वीडियो पहले से ही बना हुआ है, आप लोग को लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बच्चों, जाके देखिए। मेहनत आपको करना है, मेरा काम है सिर्फ याद करवा देना, याद दिला देना कि कैसे क्या बनता है, कैसे क्या बनाते थे। आप लोग का काम है ज़्यादा मेहनत, मेरा काम है पुश करने का, सिर्फ हम पुशअप कर देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा। हमको आशा है कि आप लोग फिर अच्छे से कीजिएगा। तो सबसे पहले एक बेचने का हो गया, उसका फिर डाउन पेमेंट रिसीव करेगा। क्या करेगा बच्चों, डाउन पेमेंट रिसीव करते बैंक इसके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। फिर इंटरेस्ट का देखिए, इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है, इसे याद रखना है कि इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यही अंतर है इसमें एंट्री में, हायर परचेज और हायर वेंडर में, सॉरी हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट का, हम लोग का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। और फिर इसमें डिप्रिसिएशन का एंट्री नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास एसेट्स होता है, थोड़ा छोटा होगा, एक में आ जाता। अब देखिए हमको लगता है थोड़ा सा और करना पड़ेगा ना। तभी एक में आ जाएगा, तो आप लोग को समझाने में हमको आसानी होगा। तो देखिए पहला साल कितना है, पहला साल सिर्फ ए एंट्री होगा, ठीक है, और ए एंट्री होगा, और ए एंट्री, 3 को पहला साल होगा। फिर बाकी देखिए रन, ए रन हो जाएगा, ए रन हो जाएगा, और ए रन हो जाएगा, मतलब ए एंट्री प्रत्येक साल होगा। जो आप लोग बोर्ड देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये एंट्री हम लोग का बच्चों प्रत्येक वर्ष होगा। तो आप लोग का जो एंट्री है बच्चों 20 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो आप लोग 20 या 15 जो भी लॉन्ग टाइम प्रत्येक साल चेंज हो जाता है, हम लोग भी भूल जाते हैं 15 का आएगा कि 20 का, शायद आप लोग का 15 का है। तो आप लोग एकदम अच्छे से इसको कीजिएगा, मेहनत कीजिए। फिर इसी प्रकार का वीडियो हम बार बार अभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, और इसी से क्वेश्चन आएगा। आप लोग याद रखिएगा, अगर अच्छा से क्वेश्चन सेट किया तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो में बने रहे, इसके लिए सबसे पहले आप लोग को थैंक्स। और चलिए वीडियो को लाइक करते, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।